Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to Rhythm Commerce Academy. So, student, today we are going to start chapter 6, that is death of a partner. And this is very much similar to retirement of a partner. Same rules are applicable in some cases. So, first one, same, in absence of further information, old ratio of remaining partner is new as well as gain. सेम है, जिस पार्टनर की डेथ हो गई उसको हटा दो, जो रिमेनिंग पार्टनर है और यदि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगा, न्यू रिमेनिंग पार्टनर्स का. ठीक है. When old ratio and new profit sharing ratio is given, then gain is to be calculated. और gain का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, new profit sharing ratio minus old profit sharing ratio. And one more case is there, that is related to what, कि यदि कोई पार्टनर की डेथ हो रही है तो उसका शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. वन मोर केस इज देयर लाइक दिस. ठीक है. तो लुक एट क्वेश्चन नंबर 1. डेथ ऑफ अ पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है. अजय, विजय एंड सौरभ वर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/2, 2/5 and 1/10. Make sure denominator should be equal. Ajay, Vijay and Saurabh. 1/2, 2/5 and 1/10. मेक श्योर कि सभी का डिनोमिनेटर 10 हो जाए. तो इसको 10 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई, इसको 10 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे क्या हुआ, 4 होएगा, एंड यहाँ पे 1. तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 5:4:1. हु डाइज, सौरभ डाइज, मतलब ये इसकी डेथ हो गई. इसके अलावा कुछ बोला है क्या, बोला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर, तो इट इज 5:4. क्लियर. ठीक है. तो ये तो फोकट के मार्क्स से यदि एमसीक्यू आ जाते हैं तो. केशव, निर्मल एंड पंकज आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. पंकज डाइड एंड हिज शेयर इज टेकन बाय केशव. उसका शेयर कौन ले रहा है, तो केशव गेनिंग पार्टनर हो जाएगा. ठीक है. तो केशव का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू निर्मल. ठीक है. केशव, निर्मल and Pankaj sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. Who died? Pankaj. ठीक है. पंकज डाइड एंड हिज शेयर इज टेकन बाय. अब उसका शेयर कितना है, 2/10 है. तो केशव का शेयर कितना हो जाएगा, केशव न्यू PSR इज इक्वल्स टू ओल्ड प्लस गेन. ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा. ओल्ड कितना है, 5/10 प्लस 2/10, so it is 7/10. and निर्मल is remains same, 3/10. therefore new profit sharing ratio between Keshav and Nirmal is 7:3. clear. next, from the following particulars calculate new profit sharing ratio of the partners. Shiv, Mohan and Hari were the partners in a firm sharing profit in the ratio of 5:4. Shiv, Mohan and Hari sharing profit and losses in the ratio of 5:4. ठीक है. Mohan died and his share was taken equally by Shiv and Hari. तो if I ask what is the gaining ratio, तो क्या होएगा, 1:1. गेन कितना हो जाएगा, 1:1. बट यदि मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है तो मैं 1/2 प्लस नहीं कर सकती हूँ. मुझे क्या करना पड़ेगा, मोहन के हिस्से को स्प्लिट करना पड़ेगा 1:1 में. ठीक है. तो एक्चुअल में सौरभ्स गेन कौन है, शिव्स गेन, शिव्स गेन मोहन के हिस्से का. तो मोहन का हिस्सा कितना है, 5/14. मोहन के हिस्से का आधा. क्लियर. जैसे मैं सिर्फ सिंपली क्वेश्चन करती हूँ कि व्हाट इज द गेनिंग रेशियो, तो योर आंसर इज व्हाट, 1:1. फाइन. बट यदि मैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने का बोलती हूँ तो हाउ यू विल कैलकुलेट, पहले मोहन के हिस्से को स्प्लिट करोगे इन द गेनिंग रेशियो. ठीक है. तो मुझे फ्रैक्शन चाहिए एक्चुअल में, ओरिजिनल वाला, सिर्फ न्यूमरेटर वाला नहीं चाहिए.
तो इट इज 5/28. एंड सिमिलरली हरी का भी यही नहीं, हरी का भी यही होगा. शिव एंड हरीज गेन. फाइन, दोनों का सेम हो जाएगा क्योंकि हम किसका शेयर स्प्लिट करेंगे, जिसकी डेथ हुई है. स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, इसके रेशो को 1/2 कर देंगे, फिर इसके रेशो को 1/2 कर देंगे, तो दैट विल बी इनकरेक्ट. ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड प्लस गेन. फाइन, ठीक है. अब शिव्स न्यू PSR 5/14 प्लस 5/28. LCM इज 28. इसको 28 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई. 15 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 20/28. अभी कट शॉर्ट नहीं करेंगे. क्लियर, कोई डाउट? नेक्स्ट, सिमिलरली हरीज न्यू PSR. हरी का न्यू PSR कैसे कैलकुलेट करोगे, ओल्ड प्लस गेन. कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करो. इसको 28 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई, 4 2 8. 8 प्लस 5, कुछ मिस्टेक नहीं हो रही है? क्यों 20:13 कैसे हो सकता है, कुछ देखना. दिस इज 10. 5 2 10, मैंने 15 लिख दिया. 5 2 10 और यहाँ पर होगा 15. एक्चुअली मुझे भी आंसर याद था इसका कि 15:13 आंसर आता है. इज इक्वल्स टू 13/28. Therefore their new profit sharing ratio is 15:13. ठीक है, क्लियर. चलो नेक्स्ट, PQ and R were the partners sharing profit in the ratio of 5:4:1. PQR, ये केस 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 है. Sharing profit and loss in the ratio of 5:4:1. Who died? P. ठीक है, नथिंग इज गिवन, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होएगा, 4:1. न्यू PSR इज इक्वल्स टू 4:1. क्लियर, ठीक है. नेक्स्ट, गिनी, बिनी एंड मिनी वर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2. गिनी डाइट, बिनी एंड मिनी विल शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1. मतलब न्यू गिवन है, तो क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो गेन का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड. गिनी डाइट, ठीक है. चलो बिनी का गेन निकालते हैं. बिनीज गेन इज इक्वल्स टू, न्यू कितना है, 2/3 माइनस 3/9. LCM इज 9. इसको 9 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 3 का, तो 3 2 6 माइनस 3. देयरफॉर गेन इज 3/9. अभी कट शॉर्ट नहीं करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट, मिनीज गेन 1/3 minus 2/9. LCM is 9. 3 3 are 9, 3 1 are 3, 3 minus 2 is equals to 1/9. अब कट तो करना नहीं था, एज आई टोल्ड यू. पहले क्यों नहीं कट करना चाहिए, देखो ये कट होता ही नहीं है, ठीक है. और यदि हम गेन की बात करते हैं तो सिर्फ न्यूमरेटर लेते हैं, तो गेन इज इक्वल्स टू 3:1. क्लियर, ठीक है. तो इस तरह के क्वेश्चन MCQ में आ सकते हैं, बट हेल्पफुल फॉर सॉल्विंग फर्दर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. ठीक है,
या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में तो काम आना ही है. Now look at here. W, X, Y and Z are the partners sharing profit and losses in the ratio of 1 by 3, 1 by 6, 1 by 3, 1 by 6 respectively. Y died and W, X, Z decide to share profit and losses equally. This was in retirement also as it is. तो homework है. Now calculate gaining ratio. A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 4:3:2. C died 8x 4 by 9 of C share and balance is taken by B. ये भी क्वेश्चन सेम दे रखा है बट फिर भी फॉर रिकॉल इसको कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 का B दोनों तरीके एक्सप्लेन कर देती हूँ. ABC 3 पार्टनर्स है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2. Who died? C died. ठीक है. 8x 4/9 ऑफ C शेयर. ठीक है. A क्या करता है? C के हिस्से का 4/9 ले लेता है. ठीक है. तो ये क्या हो गया? C का गेन हो गया. C के हिस्से का टेक 4/9 ऑफ C शेयर. तो एज गेन C के हिस्से का, तो C का हिस्सा कितना है? 2/9. 2/9 का 4/9 कौन ले लेता है? A. तो एक्चुअल में A का गेन कितना है? 8/81. यहाँ कोई डाउट? ठीक है. नाउ B's गेन. अब B के गेन के लिए क्या बोला? रिमेनिंग बोला. ठीक है. बैलेंस इज टेकन बाय B. तो बैलेंस कितना? वैसे तो डायरेक्ट समझे तो कितना बैलेंस? 5/9 मतलब बचा हुआ. C के लिए उसका खुद का हिस्सा कितना है? 1 के बराबर ही है. 1 में से 4/9 कौन ले लेता है? A ले लेता है. ठीक है. नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं? देखो दूसरा तरीका, एक तो ये वाला देख लो. 2/9 का 5/9. 5/9 कैसे आया? समझ में आ गया? रिमेनिंग बैलेंस. ठीक है. बैलेंस मतलब 1 माइनस 4/9 इज इक्वल्स टू 5/9. ठीक है. 5 2 ज़ा 10, 9 9 ज़ा 81. या फिर एक और क्या तरीका है बैलेंस कैलकुलेट करने का? बैलेंस कैलकुलेट करना B के गेन के लिए. तो देखो C का हिस्सा कितना है? 2/9. 2/9 में से A कितना ले जाता है? 8/81. ठीक है. तो बैलेंस आ जाएगा. ठीक है. तो हाउ मच इट इज? 81. इसको 81 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई? 9 का. तो 9 2 ज़ा 18. 18 माइनस 8 तो कितना आ जाएगा? 10/81. वैसे भी 10/81 आ रहा था, ऐसे भी क्या आ रहा है? 10/81. तो जो समझ में आए वो फॉलो कर लेना. ठीक है. और यदि मैं बोलती हूँ कि व्हाट इज द गेनिंग रेशियो, तो योर आंसर इज 4:5. ठीक है. क्या होएगा गेनिंग रेशियो? 4:5. कैसे? ये 8 और ये 10. 8:10 मतलब 4:5. और वैसे भी यदि कोई डायरेक्ट भी पूछता है तो आंसर क्या है? 4:5. तो इस तरह से एमसीक्यू क्या करते हैं? क्विकली सॉल्व करते हैं. तो जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ईजी है. क्या पूछा है क्वेश्चन में? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी पूछा है. तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. एज न्यू PSR इज इक्वल्स टू ओल्ड प्लस गेन. ओल्ड कितना है? 4/9 प्लस गेन कितना कर रहा है? 8/81. LCM इज 81. इसको 81 बनाने के लिए 9 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 9 का. 9 4 जा 36. 36 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 40. 44/81. सेम क्वेश्चन इज गिवन इन रिटायरमेंट. सेम है दोनों ही केसेस. एंड B's न्यू PSR 3/9 प्लस 10/81. LCM is 81. 9 3 is 27 plus 10 is equals to 37/81. Therefore, new profit sharing ratio is 44:2.
44:37. Clear? कोई doubt? Now, next. X, Y and Z are the partners sharing profit and loss in the ratio of goodwill. आ गया क्या? चलो goodwill का concept समझ लें पहले. Yes. Our next concept is this is partner share of goodwill. तो सेम जैसे हम क्या करते थे रिटायरमेंट में कैलकुलेट करते थे वैसे ही क्या करना है आपको गुडविल कैलकुलेट करना है. और एंट्री कैसे होगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट. फाइन. और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को भी क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे यदि ऐसा कोई केस होता है तो. ठीक है. नंबर ऑफ केसेस वी डिस्कस्ड इन रिटायरमेंट. तो retirement and death is more or less similar. For this, look at question number 6. XYZ were the partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. The firm closes its books on 31st March every year. Y died on 30th June. Y की डेथ कब हुई है? 30 जून को हुई है. On Y's death, goodwill of the firm was valued at rupees 60,000. Y's share in the profit of the firm till the date of his death was to be calculated on the basis of previous year profit, which was 1,50,000. मतलब Y's share in the profit of the firm till the date of his death was to be calculated on the basis of what? Previous year profit, which was 1,50,000. Pass necessary journal entries for goodwill and Y's share of profit at the time of his death. अब प्रॉफिट भी आ गया है तो पहले तो प्रॉफिट का भी क्या कर लो? कंसेप्ट समझ लो, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. देयर आर 3 कंडीशंस ऑफ द प्रॉफिट. ठीक है कि हाँ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो दैट इज डिपेंड ऑन कि डेथ कब हुई है. ठीक है. और उसका शेयर कितना है और कंडीशन क्या दी है. पर पहले एंट्री समझ लें. ठीक है. तो फर्स्ट केस लिखना जर्नल एंट्री ऑफ प्रॉफिट इन केस ऑफ रिटायरमेंट. हमने रिटायरमेंट में कुछ टॉपिक छोड़े दैट विल कवर ओवर हियर. इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ. ठीक है. जब क्या हो सिचुएशन कैसी हो कि पार्टनर इन बिटवीन क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा हो. ठीक है. या इन बिटवीन क्या हो गई हो? डेथ हो गई हो. तो इन दैट सिचुएशन हाउ टू पास जर्नल एंट्री. तो फर्स्ट केस लिखना व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन. ठीक है. इन केस ऑफ प्रॉफिट हम किसकी बात कर रहे हैं? इन केस ऑफ प्रॉफिट. क्या केस कंडीशन समझ में आ गई? व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन मतलब उन्होंने अलग से नहीं दिया, हम जो एज्यूम करते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं. क्लियर? ठीक है. तो जर्नल एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर, डिसीज्ड या रिटायरिंग. ठीक है. रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट. क्या केस 1 समझ में आ गया? कोई डाउट? क्या कंडीशन दी है? व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन. ठीक है. और ये था इन केस ऑफ प्रॉफिट. तो इन केस ऑफ लॉस क्या होगा? इन केस ऑफ लॉस अपोजिट ऑफ दिस. ठीक है. जरूरी तो नहीं है प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी तो हो सकता है. तो इन केस ऑफ लॉस एंट्री क्या होगी? डिसीज्ड या फिर रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. क्या ये बात समझ में आ गई? अब यदि बैलेंस शीट बनाओगे तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कहाँ पे शो करोगे? असेट साइड.
ठीक है। और ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस यदि लॉस होगा तो कौन सी साइड शो करोगे, लाइबिलिटीज साइड। यदि बैलेंस शीट बनाने की जरूरत पड़ी, देखो डेबिट बैलेंस असेट्स के होते हैं कि नहीं, इसलिए असेट साइड। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इज शोन वेयर इन बैलेंस शीट, तो योर आंसर इज असेट साइड। क्लियर। सिमिलरली यदि लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कहाँ पे शो करोगे, बैलेंस शीट में, तो लाइबिलिटीज साइड। क्या केस 1 समझ में आ गया? ठीक है, नाउ लुक एट केस नंबर 2। केस 2 अभी हमारा वही चल रहा है, जर्नल एंट्री इन केस ऑफ प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन। ठीक है, जब क्या दे रखा हो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन हो, और कंडीशन है इन केस ऑफ प्रॉफिट। तो अब यहाँ पे पी एंड एल सस्पेंस नहीं लेंगे, इंस्टेड हम एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसिस्ट और रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या ये समझ में आ गई एंट्री? यहाँ कोई डाउट बेटा? ठीक है, बट इन केस ऑफ लॉस क्या हो जाएगा, अपोजिट ऑफ दिस। इन केस ऑफ लॉस डिसिस्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, this is your retiring, huh? Right here retiring also. Retiring your deceased partner capital account debit to gaining partners capital account। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा हो तो ये करेंगे। अब देखो पहले वाले केस में और इस केस में डिफरेंस क्या है। पहले वाले केस में मैंने क्या बोला कि जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या नहीं हो, गिवन नहीं हो। ठीक है, तो अब कौन कंपनसेट करेगा ये तो पता ही नहीं है, किसके मतलब क्या होना है सिचुएशन ये नहीं पता। तो फिर क्या करते हैं, हम इसको सस्पेंस रखते हैं और पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा डिसीज या रिटायरिंग पार्टनर को, तो इसलिए उसका कैपिटल अकाउंट क्या करा, हमने क्रेडिट किया। यदि लॉस होता है तो उसकी कैपिटल से हम रिकवर करेंगे तो क्या करेंगे, उसके कैपिटल को डेबिट करेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ इन केस टू क्या है, व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन, तो फिर हमको क्लियर पता है कि कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन रिटायर हो रहा है, किसकी डेथ हो रही है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इन केस ऑफ प्रॉफिट गेनिंग टू डिसीज्ड और रिटायरिंग या गेनिंग, रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर्स कैपिटल टू गेनिंग। क्लियर? थर्ड केस, when books of firm are closed at the time of डेथ या फिर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, इन दैट सिचुएशन एंट्री क्या होगी, इन केस ऑफ प्रॉफिट आप लिखेंगे एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू all partners capital account, and in case of loss एंट्री क्या होगी, all partners capital account debit, all partners capital account debit to P&L appropriation account. चलो, दिस इज द केस रिलेटेड टू व्हाट, यदि क्या हुआ, पार्टनर की डेथ हुई और फर्म डिसाइडेड टू क्लोज द अकाउंट्स. दो सिचुएशन हो सकती है, इन बिटवीन भी हो सकता है, या सडनली क्या हुआ, 31 मार्च को डेथ हो गई, ठीक है, या सडनली 31 मार्च को क्या हो गया, वैसे तो बहुत सी बार रिटायर होते ही हैं, ठीक है, बट अभी तक हमने जो रिटायरमेंट वाले केसेस पढ़े उसमें ये कहीं भी नहीं था कि प्रॉफिट था और उसका क्या किया, ठीक है. तो इन दैट सिचुएशन क्या करेंगे, हम अकाउंट्स क्लोज ही कर रहे हैं. when books of firms are closed at the time of death या retirement, ठीक है, क्लोज कर रहे हैं, चाहे डेथ कभी भी हुई हो, चाहे रिटायरमेंट कभी भी हुआ हो, ठीक है, क्लोज कर रहे हैं, तो फिर हम किसका सपोर्ट लेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन. प्रॉफिट वैसे भी कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, P&L एप्रोप्रिएशन में होता है. रिमेंबर चैप्टर 1. टू ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स को क्या कर दो, प्रॉफिट दे दो, ठीक है, और फिर नए सिरे से क्या करो, स्टार्ट करो बिजनेस. दैट इज द सिचुएशन. और इन केस ऑफ लॉस अपोजिट ऑफ दिस. क्लियर. तो दिस इज द केसेस ऑफ व्हाट, प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर इन बिटवीन हो रहा है, तो ठीक है. तो नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6. अब समझ में आ जाएगा कि करना क्या है. XYZ were the partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1. The firm closes its books on 31st March every year. Y died and on 30th June 2026. On Y's death, goodwill of the firm was valued at ₹60,000. चलो ठीक है. XYZ sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. Y की डेथ हो गई है, और कब हुई है वाई की डेथ, 30 जून, है ना, 30 जून को ही हुई है. वाई की डेथ हुई है 30 जून को, मतलब वो हमारे साथ कितने महीने रहा, 3 महीने. अप्रैल, हम फाइनेंशियल ईयर काउंट कब से करते हैं, अप्रैल से, तो अप्रैल, मई और जून पूरा. मतलब यदि मुझे प्रॉफिट की कैलकुलेशन करना होगी तो कितने महीने की करूंगी, 3 मंथ्स. क्लियर, ठीक है. चलो आगे पढ़ते हैं. गुडविल कभी भी मंथली कैलकुलेट नहीं होती, गुडविल तो सिर्फ शेयर के हिसाब से, तो डोंट डू कैलकुलेशन ऑफ मंथ इन केस ऑफ गुडविल, ठीक है. तो अब वाई शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करो. वाई शेयर ऑफ गुडविल, तो फर्म की गुडविल कितनी है, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6, तो इट इज 20,000. 20,000 कंपनसेट कौन करेगा, एक्स एंड जेड, और एक्स और जेड का कैन यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, तो गेन कितना हो जाएगा, 3:1. ये क्लियर है, ठीक है. चलो वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं. अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट. अब वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए क्या बोला उन्होंने, Y's share in the profit of the firm till the date of his death was to be calculated on the basis of previous year profit, which was 1,50,000. पिछले साल का प्रॉफिट कितना था, 1,50,000. तो ये तो पूरे साल का था ना, हम कितने महीने का कैलकुलेट करेंगे, 3 महीने का, मल्टीप्लाई बाय जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका शेयर, ठीक है. तो वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, लास्ट ईयर्स प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 3/12 मल्टीप्लाई बाय 2/6. क्या ये फॉर्मूले में कोई डाउट है, प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, वो जितने महीने हमारे साथ रहा वो, मल्टीप्लाई बाय वाई शेयर, ये वाई का शेयर है, ये मंथ है, ये मंथ है, ठीक है, और ये जो है वो क्या है, वाई शेयर. क्लियर, कैलकुलेट करना.
1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3/12 कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो 2 1 जा 2 3 जा 3 3 कैंसिल, कितना 12,500, इट इज 12,500. अब एज पर द कंडीशन क्या करना है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल. तो गुडविल की एंट्री तो क्या होगी? गेनिंग टू डिसीज पार्टनर. तो गेन कौन कर रहा है? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट. ठीक है, वाई के हिस्से की गुडविल कितनी है? 20,000. 20,000 को कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? 3:1. 4 से डिवाइड करो, 5 5 3 15, 15,000 और 5,000. क्या गुडविल में कोई डाउट नहीं? अब एज पर द कंडीशन हमें प्रॉफिट की भी एंट्री करना है. तो प्रॉफिट के लिए क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है? नहीं दिया है. हमने प्रॉफिट तो कैलकुलेट कर लिया कि उसके हिस्से का प्रॉफिट कितना है? 12,500. ठीक है, एंट्री क्या होगी जल्दी से बताओ? व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन. प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ये कौन सी एंट्री है? ये गुडविल के लिए. ठीक है, अरे मतलब बता रही हूँ क्लैरिफिकेशन. प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं तो बच्चों को यही नहीं समझ में आता है कि ये एंट्री क्यों की, ये फिगर कहाँ से आया. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट. हाउ मच इट इज? 12,500. 12,500. तो इस तरह से प्रॉफिट की एंट्री होती है. और देखो 3 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं. 6 नंबर का भी आ सकता है, 4 नंबर का भी आ सकता है. और आएगा तो कैसा आएगा? प्रॉफिट का कैलकुलेशन, गुडविल का कैलकुलेशन, या डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट. तो डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, तो सब कुछ सीखना तो पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक बार फिगर चेक कर लेना. Adil, Bunty and Krish are in a partnership sharing profit 4/8, 3/8 and 1/8. मतलब 4:3:1. It is provided in the partnership deed that on the death of any partner, his share of goodwill is to be valued 1/2 of the net profit credited to his account during the last 4 completed year. ट्विस्ट है भाई. ठीक है, एवरेज नहीं बोला है. क्या बोला है कि पार्टनरशिप डेट क्या प्रोवाइड करती है? ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर हिज शेयर ऑफ गुडविल, उसके हिस्से की गुडविल कैसी होगी? इज टू बी वैल्यूड एट 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर. अब बच्चे यहाँ दिमाग लगाएंगे, एवरेज निकाल देंगे. क्या कहीं एवरेज लिखा है? पिछले 4 साल में जिसकी डेथ हुई है उसको कितना प्रॉफिट मिला है? उसका आधा. फिर से बोलूं, पिछले 4 सालों में जितना प्रॉफिट हुआ था, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको कितना मिला था, उसका आधा क्या होगा? उसकी गुडविल होगी. क्लियर? ठीक है, चलो. बंटी डाइड ऑन 1st of April. देखना 1st April ही है क्या? Bunty died on 1st of April. The firm's profit for the last 4 years on 31st March were as 1,20,000, 80,000, 40,000 and 80,000. Determine the amount that should be credited to Bunty in respects of his share of profit. Pass journal entry for the adjustment of goodwill. Simple है. पहले तो goodwill का calculation कर लो. Sentence समझ में आ गया? फोर इज टू 3:1. बंटी डाइड. ठीक है, चलो फाइन. अब क्या बोला? बंटी शेयर ऑफ गुडविल. डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे हम. बंटी शेयर ऑफ गुडविल. पिछले 4 सालों का प्रॉफिट देखो कितना है? 1,20 प्लस 80,000 प्लस 40,000 प्लस 80,000, तो 3,20,000. 3,20,000 में से बंटी का हिस्सा कितना है? 3/8.
और क्या बोला है, जितना हिस्सा है मतलब जितना प्रॉफिट 4 सालों में उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ उसका आधा, तो आधा मतलब क्या हो गया 1/2। सेंटेंस पढ़ो, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। हिज अकाउंट मतलब सिर्फ डेथ वाले पार्टनर की बात कर रहे हैं, ठीक है। कितना आ रहा है 60, 3,20,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 16, 60,000। क्या ये समझ में आ गया, ठीक है। क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है क्या, तो पहला आंसर तो आ गया भाई, ये 1 नंबर हमको यहाँ मिल गया। दूसरा बोला है पास जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की एंट्री तो क्या होती है, अरे गुडविल की एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू डिसिस्ड, ठीक है। एंट्री करना है, तो गेन कौन कर रहा है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो आदिल एंड क्रिश 4:1, 4:1, ठीक है। गेन कितना हो जाएगा 4:1 हो जाएगा, फाइन। तो एंट्री करो, आदिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्रिश कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बंटीज कैपिटल अकाउंट। 60,000 is to be distributed in the ratio of 4:1, कितना होएगा पक्का, 48,000, 12,000 एंड 60,000। क्या ये सेंटेंस समझ में आ गया बेटा, ये ट्विस्ट है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस तरह से क्या करोगे, गुडविल कैलकुलेट करोगे और जर्नल एंट्री करोगे। वन मोर क्वेश्चन फॉर टुडे, चलो, P, Q and R were the partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1. P died and the new profit sharing ratio of Q and R was agreed to be equal, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है तो गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या दे रखा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन, न्यू गिवन है, वो भी कैसा है, इक्वल है, इक्वल मतलब 1:1। ऑन पी's डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹60,000, फिगर चेक करना। Pass the necessary journal entries for the treatment of goodwill under the following condition: when goodwill does not exist in the books of account and when goodwill exist, exist मतलब पता ही है ना, appeared, तो appeared goodwill को तो वैसे भी क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। तो सेम कंसेप्ट ऑफ चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, तो इसके लिए मैंने अभी यहाँ पे नहीं बताया बट यू नो दैट, ठीक है। चलो फाइन, फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है, ऑन पी's डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड इज 3:2:1। हु डाइड, ठीक है। गैन कैलकुलेट करना पड़ेगा बिकॉज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन, ठीक है। तो गैन इज इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड, तो क्यूज गेन, न्यू कितना है इक्वल मतलब 1/2 माइनस 2/6, कितना हो जाएगा एलसीएम 6। इसको 6 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 3 का, 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1/6, मतलब क्यू गेन कर रहा है, आर्स गेन न्यू माइनस ओल्ड, एलसीएम इज 6, इसको 6 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई, 3 माइनस 1, 2/6, 1:2। अमाउंट का कैलकुलेशन करना हो तो सिर्फ न्यूमरेटर लेते हैं, ठीक है। सेम इन केस ऑफ सैक्रिफाइस एंड गेन। चलो केस 1, गुडविल नॉट एग्जिस्ट, तो कुछ नहीं करना है, गुडविल एग्जिस्ट नहीं है मतलब सिर्फ वैल्यूड गुडविल की एंट्री करना है, ठीक है। तो वैल्यूड गुडविल की एंट्री तो क्या है, गेटिंग टू सैक्रिफाइसिंग, पहले तो उसका हिस्सा निकालो किसका, पी शेयर ऑफ गुडविल, पी शेयर ऑफ गुडविल, फर्म की गुडविल है 60,000
और P का शेयर है 3/6, तो इट इज 30,000. 30,000 is to be distributed in which ratio 1:2. अब एंट्री कर दो. क्या एंट्री होगी? Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट R's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P's कैपिटल अकाउंट. 30,000 is to be distributed in which ratio 1:2. तो 10,000, 20,000 एंड 30,000. फॉर्मेट बना के करना बेटा. नेक्स्ट, ये तो हो गया केस ए में, तो यही एंट्री होगी जब गुडविल अपीयर्ड नहीं है, एग्जिस्ट नहीं है तो. और बी केस में क्या होगी? ये वाली एंट्री तो होगी बेटा, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, यदि सिर्फ एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री करना होगी तो क्या होगी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल. इट शुड बी राइट ऑफ. अपीयर्ड गुडविल शुड बी राइट ऑफ. और उसका रीजन पता है ना, असेट्स क्या हो रही है? राइट ऑफ हो रही है बिना वजह, तो नुकसान होगा. नुकसान होगा तो कौन भुगतेगा? पार्टनर्स. तो पार्टनर को क्या करेंगे? डेबिट. तो सारे पार्टनर्स. ठीक है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट P's capital account debit, Q's capital account debit, to R's capital account debit, to गुडविल अकाउंट. कितनी है गुडविल? 30,000. कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड. 3:1. कितना हो रहा है? 15. 15 9 6 10 5 क्यों होगा यार? हाँ, 10 5. अच्छा, एक दो स्टूडेंट ऐसा होना चाहिए जिनकी कैलकुलेशन अच्छी हो, गलती होने से बच जाती है. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर. हैव अ नाइस डे. सी यू अगेन.